किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन आप लोग लेना चाहते हो तो मात्र आप लोग 100 से 150 रुपए में अपनी गेहूं की फसल से प्रति एकड़ अच्छा उत्पादन आप लोग ले सकते हो। मात्र आपको 100 से 150 रुपए का खर्च आएगा इसमें। और साथ में अगर इस खाद को आप लोग अपनी गेहूं की फसल में डालते हैं तो आपका कोई फसल पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। इससे जितना होगा आपकी फसल को फायदा ही फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें कल्लू का ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा। और साथ में अगर कल्लू का फुटाव आपका हो चुका है तो कल्लू की वृद्धि और बढ़वार आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और वृद्धि और बढ़वार के साथ साथ हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसमें लंबी वालियां निकलेंगी और वालियों में बीजों की संख्या आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। जो दाने आपके बनेंगे तो वो ज़्यादा दाने आपके देखने के लिए मिलेंगे और चमकदार और मोटे दाने आपको देखने के लिए मिलेगी, जिससे फिर आपकी गेहूं की फसल का मार्केट भाव आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कौन किसान भाई नहीं चाहता कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना उससे आपको दुगना उत्पादन मिले, चमकदार और मोटे दाने मिले, जिससे आपको मार्केट भाव अच्छा देखने के लिए मिले। परंतु अब भाई सब किसान भाई क्या करते हैं कि जो गेहूं की फसल रहती है उसमें पहली खाद डाल देते हैं और पहली खाद के बाद सागर का वगैरह डाल देते हैं और दूसरी खाद में वो नॉर्मल सा यूरिया डाल देते हैं किसान साथियों। अब आपको अपनी गेहूं की फसल में, जैसे आपकी जो गेहूं की फसल है ना 40 दिन की है और 40 से लेकर के वहाँ 65 और 60 दिन की है, तो आपको अपनी गेहूं की फसल में इस खाद को डालना है। क्योंकि इस खाद से किसान साथियों आपका कोई नुकसान नहीं वो होने वाला और कोई ज़्यादा महंगी भी आपकी ये खाद नहीं आएगी। प्रति एकड़ किसान साथियों आपको 100 से 150 रुपए तक का खर्च आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में इस खाद को डाल देते हो तो आपकी जो गेहूं की फसल है ना उसमें लंबी वालियां और मोटे दाने निकलेंगे। क्योंकि जैसे हमारी जो गेहूं की फसल है ना 40 से लेकर के 50 और 55 दिन तक इसकी जो वृद्धि है ना तो वो होती है, वृद्धि बढ़वार होती है, कल्लों का फुटा होता है। इस समय हमारी जो गेहूं की फसल है ना पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप लोग ऐसे मान लो कि कोई चीज़ है ना तो वो वृद्धि कर रही है तो उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो इसी तरह से हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी वृद्धि के समय। और जैसे हमारी जो गेहूं की फसल है 60-65 दिन की हो जाती है उस समय हमारी गेहूं की फसल के लिए इस खाद की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उस समय हमारी जो गेहूं की फसल है ना ज़्यादातर वड़वार पर रहती है और वालियाँ निकलना स्टार्ट होती है, तब आपको अपनी गेहूं की फसल में इसको स्प्रे करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका स्प्रे आपको 40 से लेकर के 60 दिन के बीच में आप लोग कर सकते हो। जो अगर आप लोग चाहते हो कि अगर अपनी गेहूं की फसल में गाबा बनना स्टार्ट हो गया, वालियां निकलना, तो उसके लिए आपको अलग खाद डालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान साथियों अभी हम इस खाद की बात करेंगे। इस खाद को आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है। क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल है ना अदर राज्यों के मुकाबले हमारी गेहूं की फसल से उत्पादन नहीं मिल पाता, अदर कंट्री के मुकाबले नहीं मिल पाता। तो आपको इस खाद को डालना, तभी आप लोग अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो किसान साथियों आपको कितनी मात्रा में इस खाद को डालना पड़ेगा और कौन सी वो खाद है तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो किसान साथियों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल, आपका अपना चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो किसान साथियों जो आपकी गेहूँ की फसल है ना वो 40 से लेकर के 60 दिन की हो जाती है, यानी 40 से लेकर के आपको अपनी गेहूं की फसल में इस खाद को डालना। जैसे हमारी जो गेहूं की फसल है ना 40 दिन की हो चुकी है या फिर 50 की या फिर 60 दिन की है, तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में इस खाद को डाल सकते हो। क्योंकि तो यूरिया वगैरह तो हर कोई डालता है, तो इस खाद को आपको डालना है। वो कौन सी खाद है तो किसान साथियों आपकी जो एनपीके, आपने एनपीके नाम तो सुना ही होगा। तो भाई एनपीके में बहुत सारे वो आते हैं, जैसे तरल वाला एनपीके रहता है तो तरल वाला एनपीके ले लेना। अब एनपीके में बहुत सारे आते हैं, एक एनपीके 19-19, एनपीके 25-25, एनपीके 16-16 और भी कई तरह की रहते हैं। तो आपको अपनी गेहूं की फसल के लिए ले लेना है एनपीके 12-61-00, जिसमें आपकी 12% रहेगी नाइट्रोजन और 61% रहेगा आपका उसमें फास्फोरस। तो आपको अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 12-61-00 ले लेना है, जो कि आपकी गेहूं की फसल में, जब आपकी गेहूं की फसल 40 से लेकर के 60 दिन की अवस्था में रहती है तब आप लोग अपनी गेहूं की फसल में इसको स्प्रे कर देते हो समान रूप से। तो आपकी जो गेहूं की फसल है ना उसमें वृद्धि, बढ़वार और जो वालियाँ रहती हैं उनकी वालियों की लंबाई और वालियों में दाने की संख्या आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है, जिससे हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ जाता है।
अब किसान साथियों हम बात करें कि जो हमारी NPK 126100 है, तो आपको अपनी गेहूं की फसल में कितनी मात्रा में स्प्रे करना है। तो किसान साथियों आपको प्रति एकड़ के लिए आपको ले लेना 1 से 1.5 किलोग्राम NPK और प्रति एकड़ समान रूप से आपको डाल देना। अब किसान साथियों आपको एक चीज़ इसके साथ और ले ली है, जो कि आपका बोरोन है ना, तो आपको अपनी गेहूं की फसल के लिए बोरोन भी ले लेना है। अब जो बोरोन की मात्रा तो आपको किस तरीके से डालना है, तो किसान साथियों अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में NPK 126100 को लेते हैं, 1 से 1.5 किलोग्राम आपने NPK ले लिया। उसके बाद किसान साथियों अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में जो स्प्रे कर रहे हो, तो स्प्रे में आप लोग पानी लोगे, तो अब आप लोग NPK को पानी में अगर आप लोग 100 लीटर पानी में मिला रहे हैं, तो किसान साथियों आपको जो बोरोन है ना, तो आपको 100 ग्राम बोरोन ले लेना है। अगर किसान साथियों आप लोग 150 लीटर पानी में NPK का घोल बना रहे हैं, तो आप लोग को अपनी गेहूं की फसल के लिए जो बोरोन रहता है, तो आपको 150 ग्राम बोरोन ले लेना है। आप लोग जितना जो पानी रहता है, जितना लीटर आप लोग पानी डालो, तो उतने ही ग्राम आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK के साथ बोरोन का स्प्रे भी कर देना, क्योंकि बोरोन भी आपकी गेहूं की फसल के लिए बहुत सारे लाभदायक पोषक तत्व प्रदान करता है। अब किसान साथियों आपने अभी तक कभी अपनी गेहूं की फसल में NPK 126100 का स्प्रे किया है, तो किसान साथियों आप लोग अपनी गेहूं की फसल में कमेंट बॉक्स में बता सकते कि किस तरह का आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिला था। और आपने अभी तक अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे नहीं किया, तो किसान साथियों आप लोग मेरे कहने पर एक बार इसका स्प्रे करके देखना और फिर देखना आपकी जो गेहूं की फसल है किस तरीके से उसका बढ़वार ग्रोथ और लंबी वालियां और बालियों में दानों की संख्या और चमकदार दाने किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना, अदर कंट्री के मुकाबले अच्छा उत्पादन आपको इससे देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों एक बार आप लोग अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे जरूर करके देखें। तो किसान साथियों अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों आप लोग को एक बात का ध्यान और रखना, जैसे आप लोग 126100 NPK लेते हो और उसके साथ बोरोन और इसका स्प्रे किसान साथियों आप लोग को अपनी गेहूं की फसल में दोपहर के टाइम करना है। आप लोग को सुबह के टाइम इसका स्प्रे नहीं करना, दोपहर के टाइम आपको इसका स्प्रे करना है, क्योंकि जो NPK 126100 है ना, जो कि पत्तियों के माध्यम से जाएगा और पत्तियों के माध्यम से हमारी जो गेहूं की फसल है ना, तो उससे जो पौधा है ना उसमें हरापन आएगा और साथ में किसान साथियों हमारा जो पौधा है ना उसका तना मजबूत बनेगा, क्योंकि पत्तियों के जरिए जो NPK का जो घोल रहेगा ना, तो पत्तियों के जरिए हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसको पोषक तत्व प्रदान करेगा। क्योंकि जितने भी हम लोग अपनी गेहूं की फसल में या किसी अदर फसल में स्प्रे करते हैं ना, तो पत्तियों के माध्यम से हमारी जो फसल है ना उसको पोषक तत्व प्रदान करता है। क्योंकि अगर हम अपनी दाने वाली खाद डालते तो वो क्या है ना जड़ के माध्यम से जाता है, और इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है ना इसका जो स्प्रे रहता है तो पत्तियों के माध्यम से हमारी गेहूं की फसल को पोषक तत्व प्रदान करेगा, जो कि हमारी गेहूं की फसल के बहुत ही लाभदायक होगा। तो किसान साथियों आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि आप लोग जितने भी दोस्त हैं ना वो भी इस वीडियो का और इस खाद का अपनी गेहूं की फसल में सही लाभ ले सके। तो किसान साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।